साथियों, पिछले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 4.2 के पहले और दूसरे प्रश्न के हल देख चुके थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न जो कि है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो परीक्षा में एक सवाल ये भी उठता है कि हम इस प्रश्न को किस तरीके से पहचानें कि ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है या फिर ये अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न है। तो इसमें हम x और y दो संख्याएं माने या फिर जो है हम पहली संख्या x मान ले और उसी से हम दूसरी संख्या जो हमारी पहली स्थिति दे रखी है उससे निकालें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग कि जब भी द्विघात समीकरण का प्रश्न आएगा तो पहली स्थिति में तो चाहे योग अंतर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी जो स्थिति बनेगी हमारी उसमें गुणा होगा या फिर वर्ग होगा कि दो संख्याओं का वर्ग हो, दो संख्याओं का गुणा हो। इस तरीके के प्रश्न जो रहेंगे तब हम आसानी से पता कर लेंगे कि ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को शुरू करने के लिए हम देखते हैं कि हम एक संख्या को x मान लें और दूसरी संख्या उस स्थिति से हम निकालें जो हमको दे रखी है। आप y मान करके चलेंगे तो भी आप जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का योग जो है वो कितना दे रखा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को हम जोड़ लें तो हमें जो योग मिलेगा वो कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। पहली संख्या हमने x मान ली है तो दूसरी संख्या अपने को जो है प्राप्त हो जाएगी यहाँ से कि इस x को हम उधर ले करके शिफ्ट कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, तो हमें इस प्रकार दूसरी संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 27 - x के बराबर। अगली स्थिति में हम बात करें तो अगली जो स्थिति दे रखी है हमें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा किसके बराबर है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आप इसको जो है डायरेक्ट लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या जो है वो 27 - x है और दोनों का गुणा किसके बराबर आ रहा है, 182 के बराबर आ रहा है। इस x का गुणा हम अंदर करवा दें तो 27x - x² हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 182 के। और चूँकि घात 2 प्राप्त हो चुकी है चर की, तो हम इसे वर्ग समीकरण के मानक रूप के अंदर जमा लें तो हमें प्राप्त होगा -x² प्लस फिर x वाला पद 27x और इस 182 को आप इधर लेकर के आ जाते हैं तो -182 बराबर होगा 0 के। यहाँ हम -1 से पूरी समीकरण को भाग लगा दें, जो कि माइनस चिन्ह बाहर आ रहा है इसलिए, तो सभी के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह जो हमें प्लस प्राप्त हो जाएगा। अब जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसको हल करके हम जो है x के दो मान प्राप्त करेंगे। और हल किस तरीके से करना है, अभी हम जो है इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। गुणनखंड विधि ये कहती है कि यहाँ पर जो है प्लस चिन्ह है तो हमारे जो दोनों गुणनखंड है अर्थात 1 और 182 गुणा कराए तो हमें एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी। कौन सी प्राप्त होगी, 182 प्राप्त होगी। और उनको जोड़ें क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने से भी अपने को कितना प्राप्त होना चाहिए, 27 प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ माइनस चिन्ह है अर्थात दोनों ही गुणनखंड जो हैं हमारे वो कैसे होंगे, माइनस के होंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे वो पहला गुणनखंड -13 होगा और दूसरा -14। यहाँ पर चूँकि दोनों ही गुणनखंड हमारे माइनस वाले हैं तो आप माइनस चिन्ह इन पे लगा सकते हैं। वैसे हमारे जो काम का गुणनखंड है वापस आप 14 में 13 का गुणा कराएंगे तो 182 मिल जाएगा। गुणनखंड भी हमारा रिपीट हो गए तो अपने को गुणनखंड यहाँ पे बंद कर देना है। तो पहला गुणनखंड -13x, दूसरा -14x प्लस 182 बराबर 0 के। इन दोनों पदों में आप कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे हम तो x - 13 मिलेगा। यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है। और अब क्या कॉमन लेना है, चूँकि 182 में 14 से भाग चला जाएगा इसलिए हम यहाँ पर -14 कॉमन ले लेते हैं। प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस और आपको कोष्टक में मिलेगा 13 बराबर 0। x - 13 फिर से कॉमन है तो यहाँ से आपको मिल गया x और यहाँ से मिल गया आपको -14 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा जो है 0 के बराबर आ रहा है। इसका अर्थ है कि या तो x - 13 बराबर 0 होगा या फिर जो है x - 14 बराबर होगा 0 के। तो हमें x का जो पहला मान प्राप्त होगा वो होगा 13
और इस समीकरण के लिए x का जो दूसरा मूल है समीकरण का वो हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर जो है x बराबर 13 लेते हैं, x बराबर 13 मतलब हमारी जो पहली संख्या है वो अगर हम 13 लिख देते हैं तो दूसरी संख्या जो हमें दी हुई है वो दूसरी संख्या कितनी है, 27 माइनस एक्स है। 27 माइनस एक्स अर्थात 27 माइनस 13 यानी कि हमको 14 प्राप्त होगा। और यदि हम x बराबर 14 यानी कि पहली संख्या अगर हमारी जो है 14 होती है तो दूसरी संख्या जो है वो हमें प्राप्त होगी 27 माइनस 14 अर्थात दूसरी संख्या अपने को 13 मिलेगी। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर जो हमें आंसर मिल रहा है हम लिख देंगे कि अतः संख्याएं जो दोनों संख्याएं हैं वो कौन सी प्राप्त होगी, 13 और 14 हैं, क्योंकि दोनों स्थिति में यहाँ पर भी अपने को 14 ले रहे तो 13 मिल रहा है और 13 ले रहे तो 14 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम लिखेंगे संख्याएं जो है हमारी वो 13 और 14 प्राप्त होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।